बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी लड़की एलिस एक जादुई बगीचे में पहुंची। वाह, ये जगह कितनी। अरे, ये घर मुस्कुरा रहा है। Just as the sun set, the entire garden filled with magical. ये तो सपनों जैसा लग रहा है। कितना सुंदर। Every flower. तभी एलिस की नजर एक छोटे से टेडी बियर पर पड़ी, जो अकेला बैठा था। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या तुम अपना घर ढूंढ रहे हो? मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास एक दिल है जो किसी खास के लिए है। ओह, यहाँ तो सब कुछ जादुई है। हाँ, ये दिल तुम्हारे लिए है। तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? जैसे ही दिल मिला, पूरा बगीचा चमक उठा। हाँ, ये सच में जादुई है। यहाँ प्यार भी जिंदा है। उस दिन एलिस ने सीखा कि सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये कोई आम बगीचा नहीं था। जब सब कुछ शांत हो गया, एलिस वापस जाने ही वाली थी, तभी कुछ अजीब हुआ। ये रोशनी अचानक क्यों कम हो रही है? जैसे बगीचा उसे रोकना चाहता हो। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? हमारी खुशी खो गई है। खुशी खो गई? मतलब जादुई दिल जो पूरे बगीचे को रोशन करता था, अब गायब है। तभी टेडी बियर और गुलाबी लिफाफा भी एलिस के पास आए। हमें उस दिल को ढूंढना होगा। वो दिल इस बगीचे की जान है। तो चलो, हम उसे ढूंढते हैं। तीनों एक अंधेरे रास्ते की ओर बढ़े, जहां पहले कभी रोशनी नहीं गई थी। ये जगह थोड़ी डरावनी है। डरो मत, हम साथ हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक एक परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम अपने बगीचे की खुशी वापस लेने आए हैं। परछाई कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने वो दिल लिया क्योंकि मैं भी अकेला था। तुमने बताया क्यों नहीं? तुम भी हमारे दोस्त बन सकते हो। परछाई ने धीरे से दिल वापस कर दिया। क्या मैं भी यहाँ रह सकता हूँ? बिल्कुल, यहाँ सबके लिए जगह है। और उसी पल अंधेरा रोशनी में बदल गया। एलिस ने सीखा कि कभी-कभी जो गलत लगता है, वो सिर्फ अकेला होता है। जैसे ही बगीचा फिर से रोशन हुआ, जमीन हल्के से चमकने लगी। ये दरवाजा पहले यहाँ नहीं था। जैसे ही एलिस ने दरवाजा खोला, वो एक नई दुनिया में पहुँच गई। ये जगह और भी जादुई है। वहाँ एक विशाल पेड़ था, जिसके अंदर अनगिनत दिल चमक रहे थे। ये सभी कहानियों का दिल है, पर उस पेड़ की रक्षा एक जादुई शक्ति कर रही थी। सिर्फ वही यहाँ से कुछ ले जा सकता है जो सच्चा दिल रखता हो। हम सिर्फ प्यार फैलाना चाहते हैं। तभी एलिस, टेडी और लिफाफे के दिल एक साथ चमकने लगे। तुमने साबित कर दिया, प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। और फिर पूरा जादुई संसार रोशनी से भर गया। अब ये बगीचा हमेशा खुश। जब सब कुछ खुश था, अचानक जादुई दिल की रोशनी धीमी होने लगी। ये क्या हो रहा है? रोशनी क्यों कम हो रही है? कुछ ठीक नहीं है, ये दिल कमजोर हो रहा। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। अगर दिल बुझ गया तो ये बगीचा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कौन हो तुम? तभी टेडी ने जमीन पर कुछ देखा। एलिस, ये देखो, ये जादुई क्रिस्टल टूट चुका है। शायद यही इस दिल की ताकत था। कर रखा। अब एलिस को समझ आ गया, हमें इस क्रिस्टल को ठीक करना होगा, तभी दिल वापस चमकेगा। लेकिन इसके लिए तो चलो एक और एडवेंचर शुरू करते हैं। और फिर दोनों एक रहस्यमयी अंधेरे जंगल की ओर बढ़े। ये रास्ता थोड़ा डरावना लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। A new puzzle, a new danger, and a new journey. एलिस और टेडी धीरे धीरे उस अंधेरे जंगल में आगे बढ़ रहे थे, जहाँ हर कदम पर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। ये जगह पहले वाले बगीचे जैसी नहीं है। हाँ, यहाँ जादू तो है, लेकिन कुछ गलत भी है।
पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। टेडी, वो क्या है? शांत रहो, हमें धीरे धीरे पीछे हटना होगा। लेकिन तब तक वो चीज उनके सामने आ चुकी थी। वो कोई राक्षस नहीं था, वो इस जंगल का रक्षक था। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम जादुई दिल को बचाने आए हैं। तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। गार्डियन ने एक परीक्षा रखी। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो ये क्रिस्टल खुद जुड़ जाएगा। एलिस ने टूटे हुए क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया। मैं ये सब अपने लिए नहीं, इस बगीचे के लिए कर रही हूँ। लेकिन अचानक क्रिस्टल फिर से टूट गया। ये फिर से टूट गया क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी डर है। एलिस कुछ पल के लिए चुप हो गई। तभी एलिस को एहसास हुआ, हाँ, मैं डर रही थी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। यही असली ताकत है। और इस बार क्रिस्टल सच में जुड़ गया। अब तुम तैयार हो? जंगल फिर से रोशनी से भर गया। एलिस ने सीखा कि असली ताकत डर को हराने में होती है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जैसे ही क्रिस्टल जुड़ा, अचानक आसमान फिर से काला हो गया। ये फिर से अंधेरा, लेकिन इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा ताकत। Thank you for watching. Please subscribe. Part 2 coming soon. Love you.